आज से लगभग मेरे ख्याल से 12-13 साल पहले 2014 या 15 की बात है। 2014 होंगे या 15 होंगे। बम्बई में आदरणीय भाई साहब यानी सुमन पंडित साहब का शिविर था 15 दिन का। मुझे बुलाया गया था, मैं भी गया था। दोपहर में नेचुरोपैथी की अच्छा लगती थी, फिर उसके बाद कंसल्टेंसी होती थी। इस तरह से दोपहर के 1.5 घंटे का कार्यक्रम होता था, सुबह शाम प्रवचन होते थे। तो एक रविवार को एक दंपति आए, उनका 1.5 साल का बच्चा था। वो दोनों की उम्र नहीं होगी, मतलब फर्स्ट चाइल्ड था, पहला ही बच्चा था उसको। तो दोनों पति पत्नी मेरे पास आए और बच्चे को दिखाया। बोले बच्चे, मैंने इसको प्रॉब्लम क्या है? बोले ये भूख नहीं लगती इसको। अच्छा, हम क्या फिर भी कुछ तो खाता है? बोले कुछ नहीं खाता है बिल्कुल। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि 1.5 साल का हो गया है और इतना बड़ा दिख रहा है? मतलब ठीक ठाक दिख रहा था, ज्यादा कमजोर, थोड़ा कमजोर तो था, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ी कमजोरी मुझे उसकी समझ में नहीं आ रही थी। तो बोले साहब, डॉक्टर साहब, बिल्कुल नहीं खाता, भूखा रहता है, बिल्कुल कुछ खाता ही नहीं है। और उसकी माँ, मतलब पत्नी, बोल रही थी। मैंने कहा तुम्हारी सासू जी कहाँ रहती हैं? बोले वो तो साहब वो उधर गांव में रहती है किसी में, बुंदेलखंड के थे वो लोग। कोई सागर के पास कोई गांव बताया था। तो मैंने कहा फिर ये कुछ बताने को तैयार ही नहीं हो, मैं भी चक्कर में पड़ गया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैंने उस बहू से कहा, बेटा हमने कि तुम जो है थोड़ा सा रूम से बाहर चले जाओ। उसका पति था, उसको मैंने रोक लिया। वो पति से मैंने पूछा, हकीकत बताओ क्या बात है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि भूख नहीं लगती, कुछ खाते ही नहीं है। बोले डॉक्टर साहब, उनका पति बोला, डॉक्टर साहब इसको ये जबरदस्ती खिलाती हैं, ठूस ठूस के। बोले और उसको भूख नहीं लगती है, जबरदस्ती इसके मुंह में ठूस ठूस के खिलाती रहती हैं। तो मैंने भूख कहाँ से लगेगी जब वो जबरदस्ती खिलाएंगी तो? जब पेट में हर 3 घंटे बाद आप कुछ ना कुछ उसके पेट में जबरदस्ती डालोगी तो क्या है वो? तो फिर मैंने उस बिटिया को, बहू को, जो कुछ भी है उसको बुलाया। मैंने कहा बेटा घर आ जाओ। बोले तुम इसको जबरदस्ती खिलाती हो? बोले खाते ही नहीं इसलिए जबरदस्ती खिलाती हूँ। मैंने कहा उल्टा बोल रही हो, इसको तुम जबरदस्ती खिलाती हो इसलिए नहीं खाता है वो। तो बोले क्या करना चाहिए? मैंने कहा आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब तक ये अपने मुंह से भोजन नहीं मांगे तब तक नहीं देना है। फिर तो वो खाता कि नहीं खा। बोले भूखा रहेगा, वो रहने दो, भूखा रहेगा अपने आप मांगेगा। तो उसको ले गई मेरी छोटी सी बात को, उन्होंने ध्यान दिया थोड़ा सा, मानी हमारी बात को, तो उससे जो है ये मिला कि 2 दिन उसने कुछ नहीं खाया, तीसरे दिन अपने आप वो भोजन के लिए मांगने लगा और खाने लगा। तो अगले संडे फिर आई, वहां से दोनों जने पति पत्नी। और वो जो है एक मिठाई का डब्बा लेके आई। मैंने कहा भैया ये मेरे किस काम का नहीं है, तो आप वापस ले जाओ। तो कहने का मतलब यह है कि गलतफहमी थी उनको, और वो जानती भी नहीं थी बच्चे का पालन कैसे करें। फिर मैंने उनको बच्चे के बारे में बताया, इसको ऐसे ऐसे आगे ये करना है, वो करना है, तो उन्होंने फॉलो अप किया। फिर 2 महीने बाद भी एक फोन आया उनका थैंक्स का। मैंने फॉलो उन्होंने किया, तो 2 महीने बाद उनका थैंक्स का फोन आया। तो मुझको भी अच्छा लगा, चलो कम से कम उन्होंने थैंक्स का फोन तो भेजा। तो कहने का मतलब ये है कि वास्तव में बच्चों के लालन पालन में हम गलतियां करते हैं। और वो जो बचपन की, यानी 6 महीने की, 9 महीने की, 1 साल की, 1.5 साल की जो गलती है, वो उसको जीवन भर उसको परेशान करती है। गजब की बात है, पूरे जीवन परेशान करती है, पूरे जीवन वो रोगी रहता है। इतना बड़ा देखो, उसकी माँ इतनी बड़ी गलती करती है कि वो जीवन भर परेशान रहता है। आप लोगों को जो भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, उनको एक एडल्ट जस्ट की हिंदी वर्जन दिया गया है सभी को। उसमें आप पेज नंबर तो मुझे भी ध्यान नहीं है, उसमें उन्होंने ये लिखा है उसमें उन्होंने, एडल्ट जस्ट ने, डॉक्टर एडल्ट जस्ट, कि बच्चे की माँ बच्चे की कब्र पे बैठ के रो रही है, लेकिन उस माँ को ये नहीं मालूम कि ये कब्र में लाने का कारण वो स्वयं है। हम गलतियां करते हैं, उसका नतीजा जो है भोगना पड़ता है। अपन भी भोगते हैं तो सामने वाला जी भी भोगता। अब मान लो उसकी कहें अपन जैन धर्म की बात करें, तो साहब उसका इतना ही ऐसा होना था, वो अपनी जगह है। लेकिन अपनी जो सावधानी है वो भी आवश्यक है। वो ठीक है कि जब जितनी आयु कर्म लेके आएगा उतनी रहेगी उसकी, उसको मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ, वो तो है ही है, लेकिन फिर भी अपनी अवस्था है उस बच्चे को, उस परिवार को
स्वस्थ रहने की, रखने की, दोनों ही बातें। तो चलिए, इस घटना के बाद आप समझ गए होंगे कि कभी भी किसी भी बच्चे के साथ में कहीं भी कोई इस तरह की भोजन की जबरदस्ती कर रहा हो, तो उसको जो है आप मना करिए, या आपके परिवार में हो या मित्र में कहीं हो, उसको समझाइए कि भाई बच्चा तो अपने आप भोजन मांगेगा वो तो। अब चलते हैं जैसे हाल का हुआ बच्चा, यानी उसी दिन का, तो ये सभी जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। उसको माँ का दूध ही देना चाहिए और जरूर देना चाहिए, उसके बिना वो सर्वाइव नहीं होगा। तो 3 महीने तक उसको सिर्फ माँ के दूध के अलावा कुछ और वस्तु नहीं देना चाहिए। सिर्फ आप पानी दे सकते हैं यदि गर्मी का सीजन है तो। और वैसे भी 3 महीने तक वो लगभग 20 से 22 घंटे तक सोएगा। कुछ बच्चे होते हैं 18 घंटे सोते हैं, 18 से लेकर के और 22 घंटे तक सोते ही है। तो उनको जो है आप दूध जब पिलाएं तो लगभग 4-5 घंटे का गैप के बाद पिलाएं। उनकी माँ जो है दूध उसको 4-5 घंटे के बाद फीडिंग करें। ये नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे बाद करने लगे, वो नहीं। और मुश्किल से दिन में 5 घंटे से 5 बार से ज्यादा दूध नहीं पिलाएं। 4 बार 5 बार से ज्यादा, तो उतना दूध पर्याप्त होता है। और कभी कभी क्या होता है कि माँ उनको दूध पिलाना चाहती है और बच्चा जो है वो नहीं पीता है, तो उन माँ को चाहिए कि उस बच्चे को दूध न पिलाएं। जब उसकी इच्छा हो पिलाने की तब पिलाएं, जबरदस्ती उसको दूध बिल्कुल न पिलाएं। ठीक। तो ये तो हुआ क्या 3 महीने तक बच्चे का। 3 से 6 महीने के बच्चों के लिए हम प्रारंभ कर सकते हैं जूस, या थोड़ा फीडिंग शुरू करें जूस से। अब उसमें जैसे हम संतरे का जूस लेते हैं, प्रारंभ संतरे का जूस ज्यादा बेटर रहता है। उसमें थोड़ा पानी मिला करके उस बच्चे को 3 से 6 महीने के बीच में उसको नियमित एक बार 24 घंटे में एक बार या 2 बार जूस पिलाएं। देखिए, यदि हम बच्चे को रात्रि को नहीं खिलाएं तो वो जीवन भर रात्रि को नहीं खाएगा, लेकिन भूखा होगा। यानी एक वो हो जाती है, फॉर्मेलिटीज कह लो या दूसरे शब्दों में कहें, ज्यादा आत्मीयता होती है। तो भूखा होगा, खिला दो पिला दो, रात को भी खिला दो, दिन में भी खिला दो, कुछ भी खिला दो, कैसे भी खिला दो। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। वो बच्चा कभी भी जो है आपको परेशान नहीं करेगा, बीमार नहीं होगा, मेरा मतलब ये है। और यदि मान लो, एक प्रश्न हो सकता है आपका कि माँ का दूध जो है पर्याप्त नहीं है, किसी किसी माँ में होता है कि नहीं है पर्याप्त। उस स्थिति में कभी भी ये मिल्क पाउडर आदि ये इस तरह की जो फीडर आते हैं वो न दें। उसको गाय का दूध हल्दी डाल के दें और पानी मिला के। और यदि गाय का दूध ही संभव नहीं है तो आप उसको रसों पर रख सकते हैं, कहीं कोई तकलीफ आने वाली नहीं। जूस आप पिलाते रहिए उसको, वो बिल्कुल पीता रहेगा साथ में। जितना दूध माँ का हो सकता है उतना दे, यदि उसका उतने में संतुष्टि नहीं होती है, माँ का दूध कम है, उस स्थिति में हम उसको संतरे, अनार या नारियल पानी, इन तीनों में से कोई भी चीज का फीडिंग कर सकते हैं। और उससे उसको पर्याप्त ऊर्जा मिलेगी, और न तो उसका पेट हैवी होगा और न कमजोर रहेगा इस स्थिति में। लेकिन यदि हम भैंस का दूध देने लगे तो फैटी हो जाएगा वो, उसको दस्त लगने लगेंगे, उल्टियां होने लगेंगी उसको, और भी बीमारी कुछ हो सकती है। और फिर भैंस का भी दूध यदि हमने जो है उसको बाजार का दिया, डेयरी का दिया, तो भगवान ही मालिक है, उसमें तो और भी ज्यादा केमिकल वगैरह होते हैं। ठीक। 6 महीने के बाद, 6 से 9 महीने के बीच में उस बच्चे को हमें जो है जूस और सब्जियों को मसल करके, और उसमें थोड़ा सा अन्न, यानी रोटी को बिल्कुल बारीक मीड़ करके फीड कर सकते हैं। शुरुआत करें, थोड़ा थोड़ा दें, ज्यादा मात्रा में नहीं। ज्यादा मात्रा में उसकी आवश्यकता पूरी चीज जो है माँ के दूध से, सूप या जूस से। और अन्न की मात्रा बहुत न्यूनतम रखें। तो ये हो गया। अच्छा हाँ, एक ध्यान रखें, बाहर का दूध है तुमको शुद्ध मिलता है, देते हैं तो उसमें हल्दी जरूर डालें। बिना हल्दी के दूध नहीं दें। उसका कारण क्या है कि हल्दी जो है बर्ड की सबसे बड़ी एंटीबायोटिक है। तो उस हल्दी को पेट में जाने से किसी भी तरह की क्रिम या कोई भी वायरस या कोई भी जीवाणु, जो घातक जीवाणु है, वो पैदा नहीं होंगे। हम सेफ रहेंगे, बीमारी उसको नहीं होगी, न निमोनिया होगा और न उसको उल्टियां आएंगी, न दस्त लगेंगे। इसके विपरीत यदि आपने भैंस का दूध दिया, भले ही उसमें हल्दी डाल दी, तो निश्चित तौर पर उसको दस्त भी लग सकते हैं, उल्टियां भी हो सकती हैं। और फिर थैली का दूध दिया तो केमिकल युक्त है, वो तो हो गई होगा उसमें तो सब। ठीक है। अब जो है 9 से 12 महीने, यहाँ आप उन रोटी के पीसेस को बारीक पेस्ट बना करके थोड़ी क्वांटिटी में दें। यानी फिर भी आप वहां भी आप
80-20 का रेशियो बना के रखें। फूड दें तो काफी कम मात्रा में दें, और फल सब्जियों का आप दे सकते हो उसको। सेव संतरा वगैरह, मौसमी, जो भी सीजन के फल आए उनको आप मैश करके दे सकते हो। और जब ये 1 साल का हो जाए बच्चा, तो 1 साल से और 1.25 साल 1.5 साल के बीच में उसके थोड़े से दांत आना शुरू होते हैं। जब दांत निकलते हैं तो बच्चे को बहुत तकलीफ होती है, परेशानी होती है, दस्त लगते हैं। उस समय में थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। उस समय हमको फल सब्जियों की मात्रा और थोड़ी बढ़ा करके दो, तो उसको दस्त नहीं लगेंगे। और यदि हमने सब्जी ज्यादा, वो यदि हमने जो है रोटी वगैरह ज्यादा मात्रा में दे दी, तो उसको दस्त लग सकते हैं, उल्टियां हो सकती हैं। तो डिहाइड्रेशन होने से दिक्कत आती है। कोशिश यही करें कि हम उसको फल सब्जियां जूस आदि पर ही रखें। थोड़ा सा अन्न की फीडिंग थोड़ी शुरू करें, कम करें। ठीक। ये अपना जो है 1.5 साल तक के बच्चे का, 1.5 साल के बाद, 1.25 साल के बाद, 1.5 साल के बाद जब वो भोजन मांगे तब उसको देना है। जबरदस्ती नहीं देना है। वो खेल में लगा हुआ है और आप भोजन नहीं मांग रहा है तो आप मत बोल दीजिए बेटा भोजन कर लो। नहीं करता है तो आप जबरदस्ती न करें। नहीं पिटाई कर दें, वो तो मम्मी मारेगी तो इसलिए खा लो। ऐसा भय नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन। भय पैदा नहीं करना चाहिए बच्चों को। यदि उनकी ग्रोथ अब उनको अच्छी देखनी है, अच्छे नागरिक बनना है उनको, अच्छे पोस्ट पे जाना है, यदि हम ऐसा चाहते हैं, तो बच्चे में भय पैदा न करें अपना, किसी भी तरह का। कोई काम जबरदस्ती नहीं कराएं। बिल्कुल इजीली फेमिलियर होकर के ही सारे काम करना और कराना चाहिए। चलिए, ये आपके 1.5 साल 2 साल, 2 साल के बाद बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं। उनके भोजन का, बाजार का तो सवाल ही नहीं है कोई फीड करने का। हालांकि वो बाहर निकलेगा तो बाहर की हवा लगेगी, तो उसको ऐसा होगा। और आजकल तो आप लोग 2 साल के बच्चे को स्कूल भेजना शुरू कर देते हो। वो अपनी समझ में तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी ये प्रचलन है, करते हो तो करोगे, उसे मानोगे नहीं। लेकिन वहां भी आप ऐसे स्कूल में आप उसको डालिए जहां पर बाजार की टॉफी बिस्किट आदि नहीं दिए जाते उन बच्चों को, और वहां बाजार के टॉफी बिस्किट इन सब का खाने का भी निषेध हो, कोई दूसरे बच्चे लेके भी नहीं आए। ऐसा स्कूल देखिए आप, अपनी शर्त रखिए। पैसे तो अपन बहुत देते ही देते हैं उनको, स्कूल वालों को। मानेंगे वो अपनी शर्त रखोगे तो। और उनको भी निषेध करें कि दूसरे के नाश्ते को शेयर न करें, अपना अपना नाश्ता दूसरों को शेयर नहीं करें, और दूसरों का नाश्ता जो है खुद नहीं लें, अपना अपना खाएं। और मतलब थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अब छोटा बच्चा है, 6 महीने का है, 9 महीने का है, 1 साल का है, और हम सफर में जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, समय गिर जी जा रहे हैं, सोनागिर जी जा रहे हैं, कहीं भी जाएंगे, तो उसके लिए भोजन के लिए क्या प्रबंध करके जाएं। तो जनरली लोग जो है वो डब्बे बंद दूध, और क्या बोलते हैं इसको, फेरेक्स, जो कि एक प्रोटीन पाउडर के रूप में दिया जाता है, वो पाउडर जो है जनरली साथ ले जाते, गर्म पानी में डाला और दे दिया उसको। और उसको आदत भी पड़ जाती है तो वो ले भी लेता है। तो उसके लिए आप वो फेरिस को घर ही बनाइए, उसको अपने घर बना लीजिए। मैं तो आपको तरीका बताता हूँ। वैसे जिनके पास हमारी आओ बने अहिंसक पुस्तक होगी, उसमें शायद 60 65 या 70 पेज के आसपास कहीं वो तरीका दिया गया है। पुस्तक मेरे पास अवेलेबल ही नहीं, आपको पेज नंबर बता देते। उसमें आप जो है, जैसे 100 ग्राम आप अ, गेहूं का दलिया लीजिए, और 50 ग्राम मूंग की दाल ले लो आप, चने की दाल ले लो 50 ग्राम, और जो है इन मतलब और भी दालें, आप मसूर की दाल भी ले सकते हो, उसको मल्टी ग्रेन उसके करने के लिए, प्रोटीन के लिए। और इन सबको जो है कढ़ाई में थोड़ा सा दलिया में घी डाल के, और बाकी चीजों में वैसे ही थोड़ा रोस्ट कर ले हल्की आंच में। और उसमें आप पीस के रख लीजिए उसको, भून भून करके कढ़ाई में, और पीस के आप रख लीजिए, उसको पाउडर बना के रख लीजिए। जब भी आप बाहर जाएं उस पाउडर को साथ ले जाइए, और उस पाउडर में आप गर्म पानी डालेंगे, और आवश्यकता पड़ा तो नमक डाल दो, या गुड़ डाल दो, या नहीं भी पड़े तो मत डालो, और उसमें सब्जियां भी डाल करके बच्चों को दे सकते हैं। ये फेरिक्स बहुत बढ़िया है, शुद्ध है, स्वादिष्ट भी है, और बच्चों को अच्छा भी लगेगा। चने की दाल भी उसमें आप डाल दीजिए, थोड़ी चने की है, मूंग की है, मसूर की है, ये 4 5 दालें 50 50 ग्राम, और 100 ग्राम दलिया, इसका दलिया, और इसको पीस के पाउडर बना के रख लीजिए। ये आप लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा, और लाभदायक भी रहेगा, और खिलाने पिलाने में भी आसानी रहेगी इसकी। वैसे तो यह है कि फल ही ज्यादा प्रेफर करो, फल ही बच्चों को ज्यादा दो। और जिन बच्चों को बचपन में, जैसे हमने बताया, वैसे उनका लालन पालन किया जाएगा,
तो वो फल ही ज्यादा पसंद करेंगे खाना। आप देख सकती हो, आप बिल्कुल आप प्रैक्टिकल करना कर लीजिए आप। छोटे बच्चे जब हों, मतलब खासकर 6 महीने के, 8 महीने के, 9 महीने के, 10 महीने के, 1 साल के, उन बच्चों को यदि आप फल जूस दोगे तो बड़े चाव से खाएंगे वो। और कोई बिस्किट बिस्किट दोगे थूक देंगे वो, खाएंगे नहीं। वो जबरदस्ती आप जब बार बार दोगे तब वो खाना शुरू करेंगे। और नहीं तो आप पहली बार बिस्कुट दे दो और पहली बार आप कोई फ्रूट्स देना, आप प्रैक्टिकल करके देख लो किसको पसंद करता है वो बच्चा। तो देखो, जिस चीज को जो जीव पसंद करता है वो उसको लाभकारी होता है। ठीक है ना। हालांकि ये सिद्धांत हर जगह लागू नहीं होता है। अब जिसको शराब की लत पड़ गई है, शराब पीने की, दारू पीने की, शराब पीने की, अब उसको पसंद हो ये दारू, तो दारू पिलाओगे तो उसको लाभकारी थोड़ी होगा, वो तो नुकसान ही देगा, लाभकारी नहीं होगी वो। तो हर जगह मत लगा लेना ऐसा कि जो है हर जगह ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है वो तो। कथन शैली जो है स्यादवाद है, अनेकांत है हर जगह। लेकिन यहाँ ये लागू जरूर होता है, पक्की बात है ये। अब बच्चों को ये सब अपन ने रखा तो निरोग तो रहेगा ही रहेगा, वो पक्की बात है। फिर भी यदि जैसे जुकाम हो जाए, सर्दी जुकाम की आम शिकायत रहती है, तो उसको सावधानी पूर्वक जो है तुलसी का और अजवाइन, तुलसी, इसका काढ़ा बना के उसमें आप थोड़ी सी धनिया भी डाल सकते हो, घर में काढ़ा बना के। और ये सिरप, इसमें थोड़ा गुड़ डाल दो तो सिरप बन जाएगा। इसका सिरप बनाने का मैं आपको पूरा तरीका बताता हूँ, आप चाहो तो नोट कर लो। सौंठ, अजवाइन, हल्दी और तुलसी, ये 4 चीजों को आप जो है एक लेकर के क्वांटिटी, जैसे जितना सिरप बना के रखना है उतना बना के रख लीजिए। और हाँ, काली मिर्च और है, काली मिर्च थोड़ी कम मात्रा में रखना। ये 5 चीजों को आप कूट लीजिए, कूट करके थोड़ी थोड़ी बराबर मात्रा में मिला लो, काली मिर्च का मिलाना। और इनको 5 चीजों को आप कूट करके और इसको जो है पानी में उबाल लो अच्छी तरह से और छान लो। जो पानी आपके पास छनने के बाद निकलेगा, उस पानी को थोड़ा सा और सुखा लो और उसमें देसी गुड़ डाल दो आप कोई भी। और उसका सिरप इतना डाल दीजिए गुड़ उसमें कि सिरप बन जाए उसका, मतलब मीठा हो जाए, अच्छी क्वांटिटी। और ज्यादा गाढ़ा भी नहीं हो और बहुत पतला भी नहीं हो। उसको आप जो है जब भी इसको खांसी जुकाम वगैरह हो तो 1 चम्मच पिला दो आप, और कुछ मत दो। और भोजन में उसका अन्न बंद करके फल सब्जियां देना शुरू कर दो तो खांसी जुकाम 3 दिन में ठीक हो जाएगा, चौथे दिन परेशानी होगी। और यही आगे बढ़ के निमोनिया होता है। हम क्या करते हैं कि उसके फेफड़ों में कफ है, उसको निकलने नहीं देते, उसको लौंग और ये क्या क्या चीजें घरेलू में देते हैं, और नहीं तो दवाइयां देते हैं डॉक्टर से ला करके। तो कफ जम जम करके जब उसको सांस लेने में फिर तकलीफ होने लगती है, क्योंकि फेफड़ों में जो हवा भरनी चाहिए उसकी जगह कफ भर गया, तो उसको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। ऑक्सीजन की जब कमी महसूस होती है तो फिर जो है वो ज्यादा ऑक्सीजन बाहर से खींचने की कोशिश करता है, तो उसको कहते हैं निमोनिया हो गया है इसको। तो निमोनिया होने से पहले ही कफ उसका न जमने पाए, इसके लिए उपाय मैंने बताया है आपको कि आप जो है दूध में हल्दी डालना शुरू कर दो और ये सिरप वगैरह दोगी तो कफ नहीं जमेगा और परेशानी नहीं होगी। ये सिरप जो है आप नॉर्मल कंडीशन में भी देती रहूंगी बच्चों को तो भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है, कोई साइड इफेक्ट होने वाले नहीं है। आपको जब से लगे कि अब खांसी बुखार आएगा या आने वाला है, आप सिरप देना, ये घर का बना हुआ सिरप आप 1 चम्मच 24 घंटे में आप दे दो, तो ये जमेगा ही नहीं कफ उसको, बच्चे को पैदांत होगा लेकिन निकल जाएगा वो कफ। और खांसी भी नहीं होगी उसको कभी। इसलिए आप भी आराम से सोएंगे और बच्चा भी आराम से सोएगा। ठीक। अब इसके अलावा जैसे बहुत से बच्चों को और परेशानियां हो जाती हैं, लाइक सिर में दर्द हो रहा है या और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो उनसे बचने का एक ही थंब रूल है कि हम उन बच्चों को 80-20 का भोजन सेवन कराएं। 80% फल सब्जियां, 20% अनाज, बस। तो वो जो है बच्चा जो है कभी भी आपकी जो है परेशान नहीं होगा, और उसको ये सिरप आप देती रहोगी, आपको उसको आराम मिलेगा। ये सिरप से कभी भी हार्म कुछ नहीं है, नुकसान कुछ नहीं होगा, बिल्कुल। आप इसको बेधड़क होकर के दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी।